भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में लिया जाता है। वे एक किसान के पुत्र थे। एक बार उनके घर त्रिलोचन नाम के एक साधु आए और वे शालिग्राम मांगने लगे। बालक बहुत ज़्यादा परेशान हुए और वे रोने लगता है। वे बोलते हैं कि बेटा, आप इसकी पूजा नहीं कर सकते हो। अब पंडित जी असमंजस में पड़ गए कि वे क्या करें। शालिग्राम की पूजा करनी है, आप मुझे ये दे दो, मैं रोज़ इसकी पूजा करूँगा। बेटा, इसकी पूजा और सेवा करना बहुत कठिन है। अभी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता पूजा, आप बस मुझे ये दे दो। बेटा, ऐसे जिद मत करो। पंडित जी को देर हो रही है और वह रोने लगता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें शालिग्राम दे देता हूँ। और वह उसको शालिग्राम दे देता है, पर तुम इसे संभाल कर रखना। पंडित जी, मुझे पूजा करनी है। उसको बता दो कैसे मुझे पूजा करनी है। आप रोज़ सुबह स्नान करने के लिए निकलो और सुबह अच्छे से नहाओ धो, फिर उसके बाद इसकी पूजा करनी है। स्वयं भोजन करना, तब खुद ठाकुर जी को पहले खुद भोजन मत करना, पहले ठाकुर जी को भोजन कराना और वे प्रसन्न हो जाता है। तब धन्ना जी ने बहुत प्रेम से ठाकुर जी को संभाल कर रखा और वे उसकी पूजा अर्चना करने के लिए सोचने लगते हैं। परंतु ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न देखकर वह बहुत ही खुश होता है बच्चा। तब तक वह सोचता है कि मैं क्या करूं, उसको तो रोना भी आ जाता है। लगता है ठाकुर जी से गुनाह कराने लगे और वे ठाकुर जी तो आपके ही बड़े प्रसन्न हैं, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ, आपको खुद मैं क्या दूँ। मुझ पर दया करके थोड़ा बहुत खा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी बोले कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लेना, उसके बाद मैं खा लूँगा। तब भक्त प्रेम से को पुकारता है तो प्रभु को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि विश्वास में बहुत ही बड़ी ताकत होती है। और धन्ना का विश्वास जीत गया। भगवान खुश हुए। धन्ना के सामने साक्षात प्रकट होने के लिए सोचते हैं और वे प्रकट हो जाते हैं। बहुत ज़ोर से भूख लगी है भाई। हाँ तो हाँ, मैं भी तो तुम्हें भूखा ही हूँ, और अपनी रोटी खा लो। यह लो बाजरे की रोटी, मेरे पास तो 2 हैं मेरी, क्योंकि मैं तो भूखा हूँ, और इसलिए दोनों आधा आधा भोजन करेंगे। इतनी देर मत लगाओ कि रोज़ाना तुम्हें हिस्से का रख लूँगा, साथ खाएंगे। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए धन्ना जी की मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। फिर दोनों साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं और धन्ना जी बड़े हुए और ठाकुर जी के यहाँ पधारने लगे, संतों की सेवा भी करने लगे। तब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी वे बड़े प्रेम से संस्कार करते और उन्हें खुश करते। पिताजी को उनका साधु संतों में ज़्यादा रहना पसंद नहीं था। संतों की सेवा करनी तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु संत की सेवा करो। जाओ खेतों में जाकर काम करो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी ली और काम करने के लिए सोचने लगे और वह चल दिए। उस दिन धन्ना जी बहुत ही खुश थे। मैं उन्हें कुछ साधु संत मिल गए, जिसके वे लोगों को दिखने लगे कि उन्हें बहुत ही प्रेम और भावना है। वो दिए उस बोरी में रेत भर ली और उस रेत को खेत में बिखेर दिया और घर लौट आए। धन्ना जी का खेत का सारा धन तो स्वयं ठाकुर जी रख गए थे। गांव वाले खेतों में अलहरी हुए बहुत ही खुश हो रहे थे और धन्ना जी, इतने सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। यह सब तुमने कैसे किया? मुझे लगता है कि मेरी गलती है। और वह पश्चाताप करने लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे बेटे की भगवान के प्रति इतना विश्वास था, उसी के कारण हुआ है। मेरा बेटा ठाकुर जी को बहुत मानता है और ये सब उन्हीं का चमत्कार है। धन्ना जी ने जब अपनी आंखों में फसल को मुस्कुराते हुए देखा तो वह भगवान श्री कृष्ण की सारी
सॉरी बोलने लगे। लीला समझ गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन धन्ना बहुत प्रसन्न थे। सारी सच्चाई बताई कि उसे सुनकर उनके पिता की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। लो भाई, तुम तो बहुत ही प्रसन्न हुए। और वे अपने बेटे से बोले, बेटा मुझसे गलती हो गई। जो मुझसे गलती हुई हो उसको तुम मुझे माफ़ कर दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम भगवान की पूजा करो।